नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर बालाघाट मुख्यालय में ओबीसी महासभा एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थायी शिक्षकों के रिक्त पदों में वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्थानीय अंबेडकर चौक में मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की गई और यहां से रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने इस दौरान बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 91,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी होने के बावजूद भी शिक्षा विभाग द्वारा नाम मात्र के पदों पर भर्ती की जा रही है, जबकि प्रत्येक विषयों के हजारों पद रिक्त हैं, जिन पर अभी भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। माध्यमिक शिक्षक भर्ती में विज्ञान के 50, सामाजिक विज्ञान के 60, उर्दू के 18, हिंदी के 100, संस्कृत के 772, गणित के 1312, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी विषय के 33-58 पद रिक्त दर्शाए गए हैं, जिससे पात्र अभ्यर्थियों में नाराजगी है। वहीं प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 51% होने के बावजूद भी शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 14% आरक्षण दिया जा रहा है, जिसके विरोध में ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन करते हुए 27% पर शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण दिलाने की मांग की है। इससे पूर्व भी कई बार शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूर्ण कराने के लिए प्रदर्शन किए जा चुके हैं। ओबीसी महासभा के बैनर तले किए गए इस प्रदर्शन में कहा गया है कि पद वृद्धि की पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण है। एक अभ्यर्थी एक स्थान पर ज्वाइन होने के उपरांत उस सीट को लॉक किया जाए, जिससे बैकलॉग पद की स्थिति निर्मित न हो। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने कहा है कि शिक्षकों की भारी कमी के कारण मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और प्रदेश में छात्रों की शिक्षा का मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ओबीसी महासभा ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि समय पर मांग पूर्ण न होने पर प्रदेश की राजधानी भोपाल में महा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान ओबीसी महासभा एवं शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को समर्थन देने कांग्रेस प्रवक्ता एवं वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने भी अपना समर्थन देते हुए सभी मांगों को न्यायोचित बताया। ये शिक्षक पदों में वृद्धि के लिए जो लगातार मांग चल, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला तो जैसा कि सर्वविदित है। आज ओबीसी महासभा के बैनर तले जो है हमारे जिले के हमारे जो छात्र हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उन्होंने यहाँ पे आंदोलन करके जो है शासन को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है और बहुत ही जायज़ मांगों को लेकर इन्होंने मांग रखी है। 17,000 पदों की सेकंड क्लासिंग स्टेट वन में स्टार्ट नहीं करी है। 91,000 पद खाली उनको लेकर निकाल रही है। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, अनिवार्य सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट की जो है उनकी पोस्ट बहुत कम निकली हुई है। लगभग जो मैंने इनका ज्ञापन और मांग देखा तो मैं इनकी मांगों का पूरा समर्थन करता हूँ। हमारा वैनगंगा मजदूर यूनियन भी इनकी मांगों का समर्थन करता है। हमारा सरकार से इतना कहना है कि सरकार कुछ देना चाहती तो व्यवस्थित तरीके से पूरे प्रदेश की जनता को, पालनहार है सरकार, हम वो माई बाप हैं, उनके बच्चे हैं, सरकार देना चाहती है सारे बच्चों को बराबर चीज़ दे। अगर वो मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं तो घोषणा पूरी अमल की जाए। ऐसा नहीं कि एक चिन्हित वर्ग को आप लाभ दे रहे हो और एक वर्ग का आप नुकसान कर रहे हो। ये सरकार को नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बात समझनी चाहिए कि इस प्रदेश में सिर्फ एक जो है संस्था से जुड़े हुए लोग ही जो है यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हर व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदेश सरकार को देना चाहिए। मैं इनकी मांगों का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। ओबीसी महासभा का पूर्णतः समर्थन करता हूँ और इन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा जो भी भविष्य में आंदोलन किया जाएगा उसमें हमारा यूनियन भी इनका साथ देगा और हमारे और भी जो सामाजिक संस्था है उससे जुड़े लोग भी इनका साथ देंगे। सरकार ने जो है महाराष्ट्र सरकार ने पहले बोले कि हमें ओबीसी जो वर्ग है उसमें जो शिक्षक भर्ती के जो भर्ती पद जो शेष रहेगा उसको 14% के आधार पर जो उनकी नियुक्ति की जा रही है, लेकिन सिर्फ 5,000 पदों में नियुक्ति देकर बाकी से छलावा किया गया इनके साथ में और ये आज से नहीं हमेशा से होते आए। देखिए, क्या है सबसे बड़ी बात तो ओबीसी महासभा और ओबीसी संस्थाएं जितनी भी सब से मांग करती रही है कि भाई आप जनगणना कराइए और हमारी जो आबादी उसके अधिकार अनुसार हमको जो है आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ 27% आरक्षण न्यूनतम देने की बात थी मध्य प्रदेश पर यहाँ कागजों में रहता कुछ है और ज़मीन पर रहता कुछ है। जिस तरीके से आप इनके ज्ञापन को देखेंगे और सिस्टम को समझेंगे तो स्पष्ट समझ में आता है कि जो अनिवार्य विषय जहाँ कम से कम 5-5 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए, वहाँ कोई 50 पद, 60 पद, 18 पद, 100 पद ऐसे पद निकाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार भेदभाव कर रही है। सरकार को इस भेदभाव से बचना चाहिए। हमारे प्रदेश में 91,000 पदों की आवश्यकता है जो इनका कहना है, तो 91,000 पदों की नियुक्ति निकालने सरकार को समस्या क्या है? जिस तरीके सरकार जनता से टैक्स लेकर अपना खजाना भरते जा रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस, टैक्स जा कहाँ रहा है? ये टैक्स से ही तो तनख्वाह निकलती है, इसी से सिस्टम और प्रशासन चलता है। तो ये टैक्स क्या सरकार अपने जेब में
रखेगी, इन युवाओं को नौकरी देगी, रोजगार मिलेगा, वही पैसा सरकार का जो जनता तक पहुँचेगा, इनका पैसा जनता तक पहुँचेगा और वो पैसा मार्केट में आएगा। सरकार को रोल करने में आसानी होगी। सरकार उस सिस्टम को समझना नहीं चाह रही है। सरकार जो है एक चिन्हित वर्ग को लाभ देने के चक्कर में ओबीसी हो, एससी, एसटी, इन कम्युनिटी के साथ गलत व्यवहार कर रही है, भेदभाव कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार को और अपने पूरे पदों पर नियुक्ति निकालनी चाहिए। मैं श्यामलता नागदेवे लांजी से। यहाँ पर बैठ के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांगे हैं? सर, हमारी मांगे है कि सरकार ने जो माध्यमिक में, उच्चतर माध्यमिक में 91, 50 ऐसे जो पदों की भर्ती की है, उस पर हम वृद्धि चाहते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए। इसीलिए हम अपनी मांगों को लेकर पद वृद्धि के लिए यहाँ पे सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। और आगे की क्या, अगर शासन नहीं मानती है आपकी? ये तो आपके काफ़ी दिनों से लंबित मांगे हैं, लेकिन हाँ सर, अगर शासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम बालाघाट जिला स्तर से लेकर के हम भोपाल तक अपना आंदोलन पूर्ण करेंगे, जारी रखेंगे। शासन की तरफ से जब कोई तक आश्वासन हमारी मिला मांगे है? पूरी नहीं की जाती तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। अभी शासन की ओर से कोई आश्वासन मिला है आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है सर। बताइए भैया, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्या है मांगे? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2011 के पश्चात 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विषयों में भर्ती निकाली गई थी। पर बड़े दुख के साथ हम लोग को बताना पड़ रहा है कि जो मातृभाषा हिंदी है पूरे हमारे भारत देश की, उसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश में 50 पद निकाले गए। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो या अन्य विषय, किसी में 100, किसी में 18, किसी में 70 पद निकाले गए। ये इस प्रकार की विसंगतियाँ शिक्षक भर्ती परीक्षा में मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा की गई है। इन्हीं विषयों को लेके आज जो हमारे साथी लोग हैं लगभग संपूर्ण बालाघाट जिले से यहाँ पे पहुँचे, पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं हम लोग। और पद वृद्धि की मांग करने के पीछे कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के ही द्वारा स्वीकार किया गया है कि मध्य प्रदेश के समस्त स्कूलों में लगभग 91,000 पद अभी वर्तमान में रिक्त है। 91,000 पद रिक्त होने के बावजूद जो अभी शिक्षकों का चयन हुआ है, सिर्फ 5,670 शिक्षकों का चयन किया गया है। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार से सबसे पहली मांग है कि शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि की जाए। दूसरी जो हमारी मांग है, जो अतिथि शिक्षक विभिन्न स्कूलों में पढ़ा रहे थे, शिक्षक भर्ती होने के कारण वे आज बेरोजगार हो चुके। तो इन सभी विषयों में पद वृद्धि अगर सरकार कर देती तो निश्चित रूप से जो अतिथि शिक्षक साथी लोग बाहर हुए उनको भी पद वृद्धि का लाभ मिलेगा और वो लोग भी आने वाले समय में नियमित होकर शिक्षक बन सकते हैं। इसी जो हमारी लगातार शासन प्रशासन को हमने ज्ञापन दिए कि ओबीसी के जो बच्चे विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनकी आज तक छात्रवृत्ति उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो मध्य प्रदेश से तीसरी मांग है हमारी कि ओबीसी के बच्चों को छात्रवृत्ति शीघ्र से शीघ्र प्रदान की जाए, ताकि जिस तरीके से एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी दीपावली का त्यौहार मनाता है, उसी तरीके से हमारे बच्चे भी कुछ खुशी के पल बिता सकें। चौथी जो हमारी मांग है, मध्य प्रदेश में जो विभिन्न विभागों में लाखों पद रिक्त है, उन विभिन्न विभागों में लाखों पदों की भर्ती मध्य प्रदेश सरकार तत्काल करे। और आखिरी जो हमारी मांग है वो कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को लागू किया गया था, उसे न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है, न्यायालय में अच्छी सी पैरवी करके मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग को संपूर्ण मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण तत्काल लागू होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने बैठे, जिसके पश्चात हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जाएंगे। आपने कहा कि 14% आरक्षण के हिसाब से ओबीसी के लोगों को जो है वो पदों में उनकी नियुक्ति की जाए और सरकार ने जो है उस चीज़ को मान भी ली थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि 91,000 पद जो है वो रिक्त है और सिर्फ 5,000 की नियुक्ति हुई है। तो इसमें जो 14% का जो आश्वासन दिया था पूरा करने की बात जो सरकार कर रही थी, वो तो सिर्फ एक छलावा साबित हो रहा है इसमें। हाँ सर, बिल्कुल छलावा है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ये 5,670 पद को छोड़ के 91,000 पद अभी वर्तमान में रिक्त है। आज जो बार बार मध्य प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि हो या हमारे
यहाँ के ओबीसी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नवनियुक्त आयोग अध्यक्ष है, उन्होंने भी एक सरासर झूठ बोला है कि 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू हो गया। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार और उनके मंत्री, विधायक, सांसदों से और उनके नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक क्षेत्र बताते हैं जहाँ पे ओबीसी को 27% आरक्षण वर्तमान में लागू हुआ है। ये सिर्फ लालीपाप देने का काम कर रहे हैं और हम संपूर्ण ओबीसी समाज के युवा हो या हमारे साथ में एससी, आदिवासी हो या माइनॉरिटी के सभी साथी मिलकर आने वाले समय में इसी तरीके से सतत रूप से इस सरकार को जगाने के लिए आंदोलन करते रहेंगे।